हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे दिसंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जल्दी इसका पार्ट 3 भी लेके आऊंगी। सीरीज थोड़ी लेट हो गई है तो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। दिसंबर मंथ का और जनवरी मंथ का हमारा पेंडिंग है, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जनवरी मंथ का भी कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर मंथ का भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से हमारे लास्ट पार्ट यानी कि जो पार्ट 3 आएगा ना, उस पार्ट के आने के बाद आप लोग नीचे दिए गए लिंक से पूरा कंप्लीट पीडीएफ जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आप लोग परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग को कंटेंट पढ़ाती हूँ। जैसा आपको दिखाया गया है, पढ़ाया गया है वीडियोस में, उसी तरीके से होगा, तो इस पे कुछ डाउट मत रखिएगा। जैसा पढ़ाया गया है वैसा ही आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर ज्वाइन करिए। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है और फेसबुक। इन सभी पे आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा जरूर ज्वाइन करिए। और इसके अलावा चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लास्ट 1 ईयर का आरबीआई सर्कुलर। लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर मैंने कवर किया है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर कवर किए गए हैं विद इंपॉर्टेंट कंटेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आप लोगों ये पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट रहेगा हमारा आरबीआई सर्कुलर। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का 1 साल का आरबीआई सर्कुलर रहेगा पूरा विद कंटेंट, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा। अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्लास का पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है? Which state will benefit from a $175 million loan signed by the Indian government and the ADB to increase road resilience and connectivity? पूछा गया है कि सड़क लचीलापन और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार और एडीबी के द्वारा हस्ताक्षरित $175 मिलियन के ऋण से किस राज्य को लाभ होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले बात तो अमाउंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 175 मिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन अगर डिफरेंट तरीके से भी आए तो भी आप आंसर कर पाए। अगर आप लोगों से इसमें लोन का अमाउंट पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों ने याद रखना है $175 मिलियन। ठीक है, The government of India and the ADB signed a $175 million loan to improve the connectivity and resilience of roads in the state of Madhya Pradesh. ठीक है, the signatories to the loan agreement for the enhancing connectivity and resilience of the Madhya Pradesh road network project were Mrs. Juhi Mukherjee, Joint Secretary, Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance for the Government of India, and Takeo Konishi, Country Director of ADB India, Resident Mission for ADB। यानी कि मध्य प्रदेश सड़क नेटवर्क परियोजना की कनेक्टिविटी को और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये जो लोन एग्रीमेंट है, इस पर हस्ताक्षर करता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की जो संयुक्त सचिव है, उनका नाम है सुश्री जूही मुखर्जी, मिस जूही मुखर्जी, और देश के ताकेओ कोनिशी थे जो एडीबी से हैं। ठीक है, एडीबी के लिए भारत के रेजिडेंट कमीशन और डायरेक्टर्स हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ताकेओ कोनिशी। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल एनहांस कनेक्टिविटी इन द स्टेट रोड नेटवर्क इन 14 डिस्ट्रिक्ट। कंटेंट है, कंटेंट आप लोग उसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, जैसे आपको सुटेबल है आप लोगों ने पढ़ना है। ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आपको जो नए हैं उनको लग रहा होगा मैम तो ये तो इंग्लिश में पढ़ा रही है, मैम ने बोला हिंदी में भी कंटेंट होगा, तो कंटेंट हिंदी में भी होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज में जो कंटेंट होगा ये हिंदी में होगा। सेम कंटेंट ये जो इंग्लिश में है यही आपको हिंदी में मिलेगा नेक्स्ट वाले पेज में। तो वही कंटेंट है जो सुटेबल है, जो समझने में दिक्कत है, कुछ हिंदी में समझ में आ रहा है, कुछ इंग्लिश में समझ में आ रहा है, समझने से हमको मतलब है जिसमें जिसको जो लैंग्वेज में समझ में आ रहा है आप लोग समझिए, पढ़िए और एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करके आइए। इतना कंटेंट मोर देन इनफ होता है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा आप लोग आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन अगर डिफरेंट तरीके से आएगा, जैसे मैंने बोला आपको अमाउंट पूछ लिया जाएगा, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है एमपी के, ये सब पूछ लिया जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया है कि दिस प्रोजेक्ट विल एनहांस कनेक्टिविटी इन द स्टेट रोड नेटवर्क इन 14 डिस्ट्रिक्ट टू एनेबल बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश।
तो पूछ लिया जाएगा अमाउंट देके, मध्य प्रदेश भी आपको दिया होगा, पूछ लिया जाएगा कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो 14 डिस्ट्रिक्ट में है। इन मध्य प्रदेश द एडीबी हैज सपोर्टेड द रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंस 2002 बाय अपग्रेडिंग मोर देन 9000 किलोमीटर्स ऑफ स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, ये सेम कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है हिंदी में, जैसे सुटेबल है आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, जरूर से पढ़िएगा, कंटेंट मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको पता होगा, हमारी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं भागवत कराड़ और पंकज चौधरी। ठीक है, और एडीबी की हम बात करेंगे तो एडीबी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सबको पता होनी चाहिए। एडीबी स्टैब्लिश इन 1966, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, प्रेसिडेंट है मात्सुगो ओकावा, और मेंबर कंट्रीज कितनी है इसकी 68 मेंबर्स इंक्लूडिंग 49 रीजनल मेंबर्स कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर्स कंट्रीज आउटसाइड द रीजन। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको पता होने चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसलिए मैं आप लोग को ये तो एक बार रिमाइंड करवाने के लिए बार बार आपको देती रहती हूँ क्वेश्चन के साथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच बैंक इनिशिएटेड द बैंक ऑन द गो प्रोग्राम, किस बैंक ने बैंक ऑन द गो प्रोग्राम शुरू किया है, तो किस बैंक ने किया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये किया है फेडरल बैंक ने। ठीक है, फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। Federal Bank, a leading financial institution, has been recognized as the Bank of the Year by Financial Times. Owned the banker one of the only 3 global awards that considers that work of banks spanning 120 countries. क्या बोला गया है इसमें कि फेडरल बैंक जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हैज बीन रिकॉग्नाइज, बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स के ओन जो भी है बैंक ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। किसको, फेडरल बैंक को। द बैंकर वन ऑफ द ओनली 3 ग्लोबल अवार्ड्स, तो ये जो बैंकर केवल 3 वैश्विक पुरस्कारों में से एक है जो 120 देशों में फैले गए बैंकों के जो काम है उस पर भी वर्क करता है। ठीक है, दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन आ testament to the bank unwavering commitment to innovation, customer centric services and its outstanding contribution to the banking industry over the past year. One of the standout initiatives that guaranteed the garnered attention was the introduction of the digital personal loan by Federal Bank. ठीक है, तो ये जो प्रतिष्ठित सम्मान बैंक की नवाचार ग्राहक केंद्रित सेवाओं और पिछले वर्ष के दौरान बैंकिंग उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के प्रति अपनी अटूट जो उनका काम है उसके प्रमाण को प्रभावित करता है। Recognizing to the challenge faced by customers in rural area accessing banking services, Federal Bank launched the Bank on the Go initiative. ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कस्टमर्स है उनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए फेडरल बैंक ने बैंक ऑन द गो पहल शुरू की है। द ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स अ मोबाइल व्हीकल इक्विप्ड विद बैंकिंग कियोस्क द ट्रेवल टू द डिफरेंट लोकेशन। तो इस अभूतपूर्व पहल में बैंकिंग कियोस्क सुसज्जित एक मोबाइल वाहन भी शामिल है जो विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो फेडरल बैंक है वो बैंक ऑफ द ईयर के रूप में उसको मान्यता दी गई है। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स में लेते चल रही हूँ, बैंक ऑफ द ईयर है आपका फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक ने ही बैंक ऑन द गो जो है इसको इनिशिएट किया है। ठीक है, बैंक ऑन द गो किसने, फेडरल बैंक ने। अब बात कर लेते हैं फेडरल बैंक के बारे में। हेडक्वार्टर है अलावा कोची केरला, एमडीसीओ है श्याम श्रीनिवासन, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी बैंक के बारे में, ये सारे कंटेंट जो आपको हिंदी में दिए गए हैं ये आपके यहाँ पर इंग्लिश में है, हिंदी में है, जो सुटेबल है आप पढ़ लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, किस बैंक ने सबसे पहले फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पेश किया है, वो किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक ने किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। IDFC First Bank has introduced a youth-centric first swipe credit card in partnership with the MasterCard. This card can be used as a no-interest charge card and has curated features, flexible bill repayment through EMIs, a benefit-laden
रेफरल प्रोग्राम एंड एक्सक्लूसिव एंड रिलेवेंट मर्चेंट पार्टनरशिप। क्या बोला गया है इसमें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी में एक यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वेप क्रेडिट कार्ड पेश किया है। ठीक है, किसने किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। दिस कार्ड कैन बी यूज एज ए नो इंटरेस्ट। तो ये जो कार्ड है, कार्ड का उपयोग बिना इंटरेस्ट वाले चार्ज कार्ड के रूप में भी किया जा सकता है और इसमें क्यूरेटेड जो है इसकी बेनिफिट्स हैं। ईएमआई के माध्यम से एक फ्लेक्सिबल बिल पेमेंट, एक लाभ जो होता है, बेनिफिट्स होता है, उसमें भी कर सकते हैं। और बेनिफिट्स लेड एंड रेफरल प्रोग्राम एंड एक्सक्लूसिव एंड रिलेवेंट मर्चेंट पार्टनरशिप। क्लियर? The card will address the demand of new age customer, blending benefits across their favorite categories of spending and lifestyle related offers and innovative propositions. The new card is the bank's second youth focused credit card. It had earlier launched first millennia credit cards. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो नया कार्ड है बैंक का दूसरा यूथ सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड है, इसने पहले फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। ठीक है, कौन सा किया था? फर्स्ट मिलेनिया। जिसकी ज्वाइनिंग बेनिफिट्स हैं वो देख सकते हैं आप। न्यू कस्टमर रिसीव कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। क्लियर? ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर हिंदी में भी दिए गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में एक यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड पेश किया है। ठीक है, और इसी को बोला गया है कि जो नया कार्ड बैंक का दूसरा यूथ सेंट्रिक कार्ड है, इसने पहले फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बात समझ में आ गई? दोनों को अपने माइंड में हौच पौच मत करना, क्लियर करके चलना इसको। ठीक है, बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। फाउंडेड इन अक्टूबर 2015, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है वी वैद्यनाथन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज एन Indian private sector bank formed by the merger of the banking arm of Infrastructure Development Finance Company and Capital First, an Indian non-bank financial institutions. Clear? It is the first universal bank to offer monthly interest credit on saving accounts, lifetime free credit card with dynamic and low annual percentage rates. ठीक है, बात कर लेते हैं मास्टर कार्ड की। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारे पॉइंट्स पता होनी चाहिए अगर आप बैंक एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी मेंस एग्जाम्स या कोई भी प्रमोशनल एग्जाम। जो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं, सीनियर एम्प्लॉय काफी, वो लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन तो उनको पता होती है, लेकिन एक बार फिर से उन लोगों को रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो आप लोग ये वीडियो में साथ साथ रिवाइज करते चल सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे मास्टर कार्ड की। एस्टैब्लिश इन 1966, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। सीईओ है मास्टर कार्ड के माइकल बायबेक। मास्टर कार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टर कार्ड इज द सेकंड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड। इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ पेमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड अदर रिलेटेड पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मास्टर कार्ड के बारे में। ऐसे ही आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सभी चीजों के याद रखने पड़ेंगे टिप पे। एडीबी, एआईआईबी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, सबके बारे में। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOU टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन इंक्ड बाय द UNDP. What is the full form? United Nations Development Program and the Asian Infrastructure Investment Bank. How many nations are members of the AIIB? पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और AIIB द्वारा सतत बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। AIIB के कितने देश सदस्य हैं, यानी कि कितने इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो AIIB फुल फॉर्म क्या हुआ? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 109, 109 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। द AIIB and the UNDP have signed a MOU to strengthen collaboration in promoting sustainable infrastructure development and address development challenges in Asia and beyond. ठीक है, the AIIB UNDP agreements recognize the two parties shared objects in supporting national climate goal and the 2030 agenda through financing sustainable development initiative in common members of operation. Clear?
मेंबरशिप ऑफ AIIB 109 मेंबर कंट्रीज, ठीक है, कितनी हो गई इसकी मेंबर कंट्रीज? 109, ठीक है। MOU, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि MOU टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन इंक्ड बाय द UNDP एंड द AIB, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और AIIB द्वारा सतत बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और पूछा गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदस्य कितने देश हैं? तो 109 देश हैं। सेम कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी में, ठीक है। बात करेंगे हम AIIB की, तो ये फाउंडेड इन 16 जनवरी 2016, बीजिंग चाइना, हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट जिन लिंक्विन, मेंबर कंट्री 109 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज द फुल फॉर्म is a multilateral development bank whose mission is financing the infrastructure for tomorrow, infrastructure with sustainability as its core. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द AIIB जो आपको पता होनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। India's horticultural crop farmers now have better access to disease-free planting material thanks to a $98 million loan from ADB. How many clean plant centers will be established by the project at minimum to maintain disease-free foundation material? पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? पूछा गया है कि ADB के $98 मिलियन के लोन की बदौलत भारत के बागवानी फसल किसानों के पास अब रोग मुक्त रोपण सामग्री तक बेहतर पहुंच है। रोग मुक्त नींव सामग्री को बनाए रखने के लिए परियोजना द्वारा न्यूनतम कितने स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 6 इसका राइट आंसर है। ADB has approved a $98 million loan to improve horticulture crop farmers' access to certified disease-free planting materials, which will boost their crops yield, quality, and resilience to climate impacts. This project supports India's agriculture transformation. ADB financing will support to the Government of India's Atmanirbhar Clean Plant Program, which was announced in February 2023, establish clean plant centers and a certification scheme that will ensure farmers can purchase disease-free planting materials from private nurseries. The project will establish at least 6 clean plant centers dedicated to maintaining disease-free foundation material. पूरी बात में क्या बोला गया है कि ADB ने बागवानी फसल किसानों की प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार के लिए $98 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है, जिससे उनकी फसलों की उपज गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। ये स्वच्छ परियोजना भारत के कृषि परिवर्तन का समर्थन भी करती है और ADB के फाइनेंसिंग भारत सरकार के आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का समर्थन भी करेगा। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पेज में हिंदी में। तो जो सुटेबल है आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके या PDF परचेस करके पढ़ना है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। To help poor women and girls, the Bank of India has promised to add how much rupee to the CSR fund for each new नारी शक्ति अकाउंट दैट इज ओपन। तो गरीब महिलाओं और लड़कियों की मदद के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने प्रत्येक नए नारी शक्ति खाते के लिए CSR फंड में कितने रुपए जोड़ने का वादा किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ₹10, ठीक है। The Bank of India has launched exclusive saving bank product for women, Nari Shakti Saving Account, with an independent source of income. ठीक है। इसका एम क्या है? To provide them with enhanced privileges and features to support their financial empowerment. Clear? नेक्स्ट में है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। दिस अकाउंट कम्स विद ए कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू ₹100 लाख, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंटेड हेल्थ इंश्योरेंस एंड वेलनेस प्रोडक्ट। वुमेन होल्डिंग the Nari Shakti saving account can avail of attractive discounts on health insurance and wellness products, promoting their overall well-being. Next, attractive rebate and lock-up facilities. Gold and diamond SB account holders enjoy appealing rebate on lock-up facilities, ensuring the safekeeping of their precious belongings. बोला गया है इसमें कि बैंक ऑफ इंडिया ने आय के एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ महिलाओं के लिए एक विशेष बचत बैंक प्रोडक्ट जिसका नाम है नारी
शक्ति सेविंग अकाउंट ये लॉन्च किया है। इसका एम है टू प्रोवाइड देम विद एनहेंस्ड प्रिविलेजेस एंड फीचर्स टू सपोर्ट देयर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, यानी कि उनके वित्तीय सशक्तिकरण यानी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का समर्थन करने के लिए है उन्हें उन्नत विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करना। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर है, रियायती स्वास्थ्य बीमा और कल्याण उत्पाद है, लॉकर सुविधाओं का इसमें काफी अच्छा छूट है और इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि सामाजिक कार्यों का समर्थन, अट्रैक्टिव रिबेट्स ऑन लॉकर फैसिलिटीज है, सपोर्टिंग सोशल कॉजेज, बहुत कुछ है इसमें। आप इसको देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। सेम पॉइंट्स आपको दिए गए हैं हिंदी में, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो फाउंडेड इन 7th of September 1906, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है रजनीश कर्नाटक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है, द प्रपोजल बाय सेबी टू लोअर द एनसीडी फेस वैल्यू फ्रॉम ₹1 lakh to ₹10,000, व्हाट डज एनसीडी डी स्टैंड फॉर? पूछा गया है एनसीडी में डी क्या रिप्रेजेंट करता है। एनसीडी फुल फॉर्म क्या हुआ, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, तो क्या हुआ डी डिवेंचर्स, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डिवेंचर्स। The SEBI proposed to permit companies to issue non-convertible debentures and non-convertible redeemable preference shares with the face value of ₹10,000 as against the current system of ₹1 lakh face value. According to a SEBI consultation paper, the measures aims to enhance the participation of non-institutional investor in the corporate bond market, coupled with the mitigation and management of risk to safeguard and protect the interest of such non-institutional investor. ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म पता होगा, यहाँ पे दिया गया है, पिक्चर के साथ दिया गया है, जिसको पिक्चर तो याद रहती होगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, फ्रेशर्स है, बाकी सबको पता होगा सेबी का फुल फॉर्म। तो क्या बोला गया है इसमें, सेबी ने कंपनियों को रुपये में अंकित मूल्य के साथ गैर परिवर्तन डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी और दूसरा क्या है एनसीआरपीएस जारी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। 1 लाख रुपये, तो कितना 1 लाख रुपये, रुपीस कितना 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए के मूल्य के मौजूदा जितने भी व्यवस्थित मुकाबलों में 10,000 रुपये और सेबी के परामर्श पत्र के अनुसार इस उपाय का उद्देश्य है कॉर्पोरेट ब्रांड बाजार में गैर संस्थागत निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स की भागीदारी को बढ़ाना। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। इसी के साथ ही आपको अदर भी पॉइंट्स दिए गए हैं हिंदी में, सेम पॉइंट्स जो वहां पर दिए गए हैं वही पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं हिंदी में। बात करते हैं सेबी की। सेबी एस्टैब्लिश्ड इन 12 अप्रैल, ये मैंने काफी बार डिस्कस किया, चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं एक बार। सेबी जो है एस्टैब्लिश हुई थी 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स एंड ऑन 30 of January 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, माधवी पुरीबुज, फर्स्ट वुमन टू लीड द सेबी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सी इज द फर्स्ट वुमन टू लीड द सेबी, ओके। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी मार्केट्स इन इंडिया अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं रिगार्डिंग द सेबी, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसे टिप पे याद होनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, PhonePe and Echo collaborate to make insurance more accessible for millions of people. When was Echo founded? तो लाखों लोगों के बीमा को अधिक सुलभ बनाने के लिए फोन पे और Echo ने सहयोग किया। Echo की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा गया है, तो 2016 में हुई थी, ठीक है। Echo की बात करेंगे तो Echo की जो स्थापना हुई थी फाउंडेड इन 2016, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ के संजीव श्रीनिवासन। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की। Echo General Insurance and PhonePe have collaborated to provide a range of inclusive car and bike insurance products directly to users through the PhonePe platform. This strategic partnership combines Echo customer-centric approach with PhonePe extensive distribution network, ensuring convenient access to insurance as a readily available financial option for PhonePe users. In addition, this partnership will witness Echo expanding its product range to encompass health insurance and various other lines in the coming years about Echo General Insurance, ठीक है। यही आपको इंफॉर्मेशन दी गई है हिंदी में, आप देख सकते हैं। Echo General Insurance फाउंडेड 2016, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ संजीव श्रीनिवासन,
फोन पे की बात करेंगे तो फोन पे इंश्योरेंस सीईओ कौन है आपके? विशाल गुप्ता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हैज रीच्ड इट्स गोल ऑफ कंप्लीटिंग लोन्स वर्थ ₹1000 crore. It intends to increase the loan book by March 2025 under which affordable housing program. तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की किफायती आवास योजना 1000 करोड़ रुपए के ऋण पूरा करने के अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है। यह किस किफायती आवास कार्यक्रम के तहत मार्च 2025 तक ऋण पुस्तिका बढ़ाने का इरादा रखता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोशनी। ठीक है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इज द थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया, announced that it has achieved a loan book size of ₹1000 crore in the affordable housing segment. It said that under its Rosni scheme for affordable housing, it aims to double the loan book by March 2025. The scheme was launched in December last year. Girish Koski, Managing Director and CEO at PNB Housing Finance. Under the Rosni scheme, the company provides loan for ticket size in the range of ₹5 lakh to ₹35 lakh. PNB Housing Finance is also expanding its physical presence. ठीक है। तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने ये घोषणा करी है कि उसने किफायती हाउसिंग सेगमेंट में 1000 करोड़ रुपए का लोन बुक साइज हासिल कर लिया है। इसमें कहा गया है कि किफायती आवास के लिए रोशनी योजना के तहत उसका लक्ष्य मार्च 2025 तक ऋण पुस्तिका को दोगुना करना है। ये योजना पिछले साल दिसंबर में 2023 में शुरू की गई थी और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ है कौन? गिरीश कोसगी। ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। इसी को आपको हिंदी में दिया गया है सारे पॉइंट्स के साथ, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से वहां से दोनों मिला के आप लोग पढ़ सकते हैं। जहां पे कुछ भी दिक्कत हो दूसरी लैंग्वेज में आप लोग समझिए, जो समझने है इजी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल प्रोवाइड $2 million a grant from the Fund of Prosperous and Resilient Asia and the Pacific to assist the project training and livelihood enhancement efforts? पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन में कि कौन सा देश परियोजना के प्रशिक्षण और आजीविका वृद्धि प्रयासों में सहायता के लिए समृद्ध और लचीले एशिया और प्रशांत कोष में $2 million का अनुदान प्रदान करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जापान इज द राइट आंसर। India and ADB have signed a $200 million loan agreement with Uttarakhand for power system project. ठीक है। This loan agreement is to improve the quality, efficiency and reliability of power supply in Uttarakhand. This loan agreement for the Uttarakhand Climate Resilient Power System Development Project. ADB will fund the project. This will strengthen power system infrastructure in Uttarakhand. The project involves enhancing of the power system network's capabilities. The project will modernize Dehradun city power network infrastructure. The Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific will provide a $2 million grant to support livelihood enhancement and training activities of the project. ठीक है। सेम कंटेंट आपको दिया गया है, बोला गया है कि भारत और एडीबी ने इंडिया एंड एडीबी ने उत्तराखंड के साथ पावर सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए $200 million के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण समझौता उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए है। ये ऋण समझौता उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए है और एडीबी इस परियोजना को वित्त पोषित करेगा। इसमें उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इस परियोजना में बिजली प्रणाली नेटवर्क की क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? फॉर हाउ मेनी इयर्स डज इंटेलेक्ट गेट एन एग्रीमेंट वर्थ ₹80 crore विद इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट अ कैश मैनेजमेंट सिस्टम? तो नकद प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए इंटेलेक्ट को इंडियन बैंक के साथ कितने वर्षों के लिए 80 करोड़ का समझौता मिलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 years इज द right answer. Intellect Design Arena Limited, the Chennai-based fintech company for financial and insurance clients, has signed a ₹80 crore 5-year deal with Indian Bank to deploy Intellect eMACH AI-powered cash management system. The partnership is a pivotal moment, adding another feather to Intellect growing footprint in the Indian BFSI industry, rendering the capabilities of a cognitive enterprises for revolutioning transaction banking. पूरी बात में क्या बोला गया है? बोला गया है कि वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है
फाइनेंशियल और इंश्योरेंस कस्टमर्स के लिए चेन्नई बेस्ड फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड ने इंटेलेक्ट के EMAC.AI संचालित के कैश मैनेजमेंट सिस्टम को तैनात करने के लिए इंडियन बैंक के साथ 80 करोड़ रुपए 5 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, साझेदारी का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मोमेंट यह है कि भारतीय BFSI उद्योग में इंटेलेक्ट के बढ़ते पश्चिम में एक और पंख जोड़ना लेन देन बैंकिंग में क्रांति लाने की संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रदीप करना है। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया है। आप इसको अगर दिक्कत है समझने में तो आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। हम बात करेंगे इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक की अगर हम बात करेंगे तो फाउंडेड इन 15 अगस्त 1907, चेन्नई हेडक्वार्टर, शांतिलाल जैन MD CEO। टैगलाइन है इसका योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IBIS एंड ICICI बैंक वर्क together to provide advanced e-surveillance services that strengthen security. Which workplace finds IBIS to be proficient in its e-surveillance segment? क्वेश्चन में क्या है, IBIS और ICICI बैंक सुरक्षा को मजबूत करने वाली उन्नत ई निगरानी सेवाएं प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कौन सा कार्यस्थल IBS को अपने ई निगरानी क्षेत्र में कुशल मानता है? वो है हैदराबाद। ठीक है, IBIS, a subsidiary of McLaren Cloud, has announced its empanelment with ICICI Bank for the delivery of e-surveillance services across branches. This strategic collaboration enables IBIS to offer AI, ML, and IoT technology-enabled e-surveillance services, which will include real-time video monitoring and recording, facial recognition, incident detection, and data analytics. ठीक है, IBIS will strengthen the branch level security operations of ICICI Bank, such as ATM and cash counter operation, with real-time threat mitigation, remote security management, and automated response system. IBIS is skilled in its e-surveillance segment with a center in its Hyderabad office that oversees 20,000 ATMs and banking sites across the country. ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। आपको ये पॉइंट्स हिंदी में भी मिल जाएंगे, आप लोग देखना चाहते हैं, ये हैं हिंदी में सारे पॉइंट्स। ठीक है, अबाउट द ICICI बैंक, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO संदीप बख्शी और फाउंडेड इन 5 जनवरी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आफ्टर अ रीब्रांडिंग पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस बिकेम गृहम हाउसिंग फाइनेंस। व्हाट डज गृह सिग्निफाई इन गृहम? ठीक है, तो बताइए, रीब्रांडिंग के बाद पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस गृहम हाउसिंग फाइनेंस बन गया है। गृहम में गृह का क्या अर्थ है? ठीक है, पता ही होगा सबको, गृह क्या होता है? हमारा होम होता है, संस्कृत वर्ड है ना। Following a changing in ownership, Poonawalla Housing Finance has been rebranded as a Griham Housing Finance with a global private equity firm, TPG, now holding a 99.02% stake with the housing and finance. थोड़ा कंटेंट आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो। ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, PDF डाउनलोड करके। MD and CEO की बात करेंगे तो गृहम हाउसिंग फाइनेंस के हैं मनीष जायसवाल। ठीक है, next question, at the 46th annual general meeting, Chairman Mukesh Ambani disclosed that the business aims to build 100 compressed biogas facilities within the next 5 years with the cooperation of which bank? तो 46वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने खुलासा किया कि व्यवसाय का लक्ष्य किस बैंक के सहयोग से अगले 5 वर्षों के भीतर 100 संपीड़ित बायोगैस सुविधाएं बनाने का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? DBS Bank is the right answer. RIL and DBS Bank India have collaborated to establish a financing program customized to the requirements of the compressed biogas project initiated by RIL. The financing initiative aims to support the ecosystem development for vendor partners involved in the aggregating residue as inputs for Reliance CBG production plants across India. At Reliance 46th annual general meeting, Chairman Mukesh Ambani had informed that the company targets to establish 100 compressed biogas plant
in the next 5 years, consuming 5.5 million tons of agro residue and organic वेस्ट। ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है हिंदी में, आप इसको देख सकते हैं। हम बात कर लेंगे डीबीएस बैंक की। एस्टैब्लिश 16 जुलाई 1968, हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और सीईओ है इसके इंडिया में पीयूष गुप्ता। ठीक है, ये हिंदी कंटेंट सारे पॉइंट्स के साथ आपको दिया गया है। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, how much crore is allocated by the finance ministry as urgent aid for the national rural employee guarantee schemes NREGS। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए तत्काल सहायता के रूप में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने किए हैं, कितना अमाउंट है ये? ₹10,000 करोड़। ठीक है, The Finance Ministry has released ₹10,000 crore in urgent assistance to meet unexpected enhanced expenditure under the Rural Job Guarantee Scheme. Until this, the first batch of supplementary demands for grants is approved by the Parliament as its next session. ठीक है, बोला गया है कि वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना के तहत अप्रत्याशित बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता में 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जब तक कि अनुदान के अनुपूरक मांगों के पहले बैच को संसद के अगले सत्र में मंजूरी नहीं मिल जाती। ठीक है, The unusual move came after 95% of the financial year 24 budgetary outlay of rupees कितना 60,000 crore for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme was exhausted well before the commencement of the winter session of Parliament. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024 के 60,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय का 95% हिस्सा संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से काफी पहले समाप्त हो जाने के बाद यह असामान्य कदम उठाया गया। ठीक है, सेम कंटेंट आप लोगों को हिंदी में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो हमने शायद पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट में है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भागवत, इनका नाम शायद कंप्लीट भागवत किसान राव करार है, और पंकज चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट, RBI raises the automatic payment limited to ₹1 lakh using the UPI. With more than how many billion transactions were made in November 2023, UPI has become the favored payment method for a significant portion of the populace. तो RBI ने स्वचालित भुगतान सीमा बढ़ाकर रुपये एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करके 1 लाख रुपये नवंबर 2023 में कितने बिलियन से अधिक लेन देन किए जाने के साथ यूपीआई आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए पसंदीदा भुगतान पद्धति बन गई है। कितना है? 11.23। The RBI increased the limit for automatic payment through the UPI ₹1 lakh per transaction from the existing ₹15,000 for certain categories including subscription to mutual funds. As of the relaxation in additional factor of authentication is permitted while processing e-mandate standing instruction on cards, prepaid payment instruments and UPI for subsequent recurring transaction with values up to ₹15,000। ठीक है, सेम कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने खुद पढ़ना है क्योंकि हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पता ही होगा, इतनी तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो फ्रेशर है उनको बता दो, आरबीआई में 1 गवर्नर 4 डेप्यूटी गवर्नर, सबके नाम दिए गए हैं। ठीक है, For which state government climate resilient power system development project did the Indian government and ADB sign a $200 million लोन? किस राज्य सरकार ने जलवायु लचीली बिजली प्रणाली विकास परियोजना के लिए भारत सरकार और एडीबी ने $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एडीबी साइंड एग्रीमेंट ऑफ अवेलिंग ऑफ $200 मिलियन लोन फॉर द एडीबी to improve the quality, efficiency, reliability of power supply in the state of Uttarakhand. The signatory of the loan, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है कुछ, है नहीं, कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं इसी को यहीं पर ही। क्या क्या बोला गया है इसमें, ये सारे पॉइंट्स देख लेना आप लोग। इसमें बोला गया है कि राज्य सरकार की जलवायु लचीलीपन बिजली प्रणाली विकास परियोजना के लिए भारत सरकार ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
$200 मिलियन के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, सेम कंटेंट आपको दिया गया है हिंदी में, आप इस कंटेंट को देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Muskan is a socially impactful health insurance policy for staff members and domestic workers launched by Universal Sompo General Insurance, which section provides full coverage for accidental death and permanent complete disability in the event of a personal accident. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस द्वारा शुरू की गई मुस्कान स्टाफ सदस्यों और घरेलू कामगारों के लिए एक सामाजिक रूप से प्रभावशाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। कौन सी धारा व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए पूर्ण कवरेज प्रदान करती है? सेक्शन 2 इज द राइट आंसर। मुस्कान स्टैंड्स एज अ स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफरिंग डेडिकेटेड सपोर्ट टू डोमेस्टिक वर्कर्स, प्रोवाइडिंग देम विद effortless access to comprehensive coverage for medical needs and assistance in the event of an accident. The product has been carefully designed to address specific essential needs of vital community members, including housekeepers, nannies of babysitter, caregivers, cook or personal chef, gardeners and landscapers, elderly companions, drivers and chauffeurs and butlers. ठीक है, ये सारे ही कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which banks together with Crunchfish AB was chosen for the test phase under the regulatory sandbox on tap application facility for the retail payment theme? क्या बोला गया है कि क्रंच फिश एबी के साथ किस बैंक को रिटेल पेमेंट थीम के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की ऑन टैप एप्लीकेशन सुविधा के तहत परीक्षण चरण के लिए चुना गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? HDFC बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, RBI हैज अप्रूव्ड ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय HDFC बैंक इन पार्टनरशिप विद Crunchfish AB for adoption by banks and other financial institutions under the on-tap application facility for the theme retail payment of the regulatory sandbox. HDFC was selected for the test phase. The product offline retail payment provides the capability for customers and merchants to be able to transact in offline mode. क्या बोला गया है पूरी बात में इसमें कि आरबीआई ने बैंकों और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा अपनाने के लिए क्रंचफिश एबी के साथ साझेदारी में एचडीएफसी बैंक के द्वारा विकसित ऑफलाइन, क्या बोला जाएगा इसको, ऑन टैप, ठीक है, ऑफलाइन ऑन टैप उत्पाद को मंजूरी दी है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को जो है इसको क्या बोला जाएगा? ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी। आरएस को रिटेल पेमेंट के लिए ऑन टैप एप्लीकेशन सुविधा के तहत एचडीएफसी बैंक को परीक्षण चरण के लिए चुना गया था। द प्रोडक्ट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स टू बी एबल टू ट्रांजैक्ट इट ऑफलाइन मोड। सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ द फीको प्लेटफॉर्म अलोंग विद एक्सिस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कौन सा बैंक फीको प्लेटफॉर्म का अर्ली एडॉप्टर है? तो वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ग्लोबली रिनोन्ड डेटा एनालिटिक्स कंपनी फीको हैज कमेंस्ड ऑपरेशंस इन इंडिया, establishing collaboration with leading financial institutions including HDFC Bank, Axis Bank and AU Small Finance Bank. ठीक है, HDFC Bank, Axis Bank and AU Small Finance Bank are utilizing the FICO platform to undergo digital transformation in various financial processes such as those related to home loans, credit cards and auto loans. FICO emphasizes the efficiency of its cloud-based platform, enabling swift loans approvals with second reflecting the integrations of advanced technology to streamline lending operation. सेम कंटेंट आपको हिंदी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मच मनी डज जीका, JICA, क्या फुल फॉर्म है इसका? जीका का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जीका का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, यहाँ पर दिया गया है आपको जीका का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका पूरा कंटेंट भी दिया गया है, तो आंसर आप लोग देख ही सकते हैं, राइट आंसर भी आपको दिया गया है कंटेंट में। चलिए कोई नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मच मनी डज जीका कमेंट टू द ADB मैनेज लीव टू फंड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड द पैसिफिक?
तो एशिया और पैसिफिक सेगमेंट में बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए जी का एडीबी प्रबंधित लीप टू फंड को कितना पैसा देने का वादा करता है? तो 1.5 बिलियन डॉलर। आंसर देख लिया। ADB and JICA have agreed to launch a new fund aimed at boosting private infrastructure in the Asia Pacific, where China is making inroads with its investment. The organization stated that the new fund, named Leading Asia Private Infrastructure Fund 2 (LEAP 2), would have capital of up to कितना 1.5 billion dollar provided by JICA, serving as the successor fund to LEAP. The launch, a symbol of ties between Japan and developing Asia, comes a week ahead of summit meetings between Japanese Prime Minister क्या नाम है इनका Fumio Kishida and the leaders of the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). ठीक है। The new fund will support project focused on India, Indonesia, Uzbekistan, Vietnam, including reducing carbon emission, healthcare, education and agriculture। ठीक है। इसी के रिगार्डिंग ये सारा आपको हिंदी में भी कंटेंट है, सेम कंटेंट। बात करेंगे एडीबी की, सारे ही पॉइंट्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इंश्योर डिपॉजिट टू डिपॉजिट डिक्रीज्ड टू 46.31% इन फाइनेंशियल ईयर 23 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22। तो वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2023 में बैंकिंग प्रणाली की बीमाकृत जमा का मूल्यांकन योग्य जमा का कितने प्रतिशत घटकर 46.31% हो गया है? तो वो है 49%। ठीक है। The ratio of insured deposit to accessible deposit in the banking system declined to 46.31% in financial year 23 from 49% in financial year 22, as customers, lured by attractive deposit rates, placed larger deposit over and above the rupees 5 lakh deposit insurance cover, with banks going by latest DICGC data. This means that the bank customers prefer to place larger quantum of deposit which remain uninsured. In the preceding year, 51% of the deposit were in uninsured deposit insurance cover is available on deposit up to rupees 5 lakh. सेम कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है हिंदी में, आप ये सारा कंटेंट हिंदी में देख सकते हैं, जो पॉइंट आपको आगे इंग्लिश में दिए गए थे। तो DICGC की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, यहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया है। इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है। ये है क्या? तो DICGC is a specialized division of RBI which is under the jurisdictions of Ministry of Finance, Government of India। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए कि DICGC है क्या आखिर। हाँ, फाउंडेड इन 1978, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और इसकी चेयरपर्सन है माइकल पात्रा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन वीकेंड एंड हॉलीडे द RBI परमिट्स द रिवर्सल of liquidity facilities under the standing deposit facility and marginal standing facility. What percentage of qualified entities can obtain overnight funding under MSF? तो सप्ताहांत छुट्टियों पर RBI स्थायी जमा सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के तहत तरलता सुविधाओं को उलटने की अनुमति देता है। MSF के तहत कितने प्रतिशत योग्य संस्थाएं रातों रात फंडिंग प्राप्त कर सकती हैं? 6.75%। ठीक है। एट प्रेजेंट द स्टैंडिंग फैसिलिटीज ऑफ द RBI रिजर्व बैंक अंडर द LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, द SDF एंड द MSF can be availed from 17:30 hours to 23:59 hours on all day including weekend and holiday। ठीक है। क्या बोला गया है कि प्रेजेंट में LAF के तहत रिजर्व बैंक की स्थायी सुविधाएं SDF और MSF का लाभ सप्ताहांत और छुट्टियों सहित सभी दिनों में 17:30 बजे से 23:59 बजे तक लिया जा सकता है। ठीक है। सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बाय विच ईयर इज द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज द रेपोजिटरी लिंक्ड टू द क्लाउड फैसिलिटी? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा किस वर्ष तक
क्लाउड सुविधा से जुड़े रिपोजिटरी को चालू करने की उम्मीद है, तो वो है 2024। The RBI is actively working on establishing a dedicated cloud facility for the financial sector in India. The cloud facility will be set up and initially operated by Indian Financial Technology and Allied Services, a wholly owned subsidiary of RBI. तो आरबीआई भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समर्पित क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। क्लाउड सुविधा की स्थापना और शुरुआत में आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा द्वारा संचालन इसका किया जाएगा। सेम कंटेंट आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। The RBI will create a regulatory framework to supervise loan aggregator. Which year did the RBI approve the recommendations? तो RBI लोन एग्रीगेटर्स की निगरानी के लिए एक नियामक ढांचा बनाएगा। RBI ने किस वर्ष सिफारिशों को मंजूरी दी है? 2022 में 2022 RBI announced that it will soon release a regulatory framework aimed at overseeing web-based loan comparison platform known as Web Aggregator of loan products. The decision to establish a regulatory framework is based on the recommendation of the working group on digital lending chaired by Jayant Kumar Das. ठीक है, the recommendation were accepted by the RBI in August 2022. The digital lending ecosystem comprises services that aggregate loan offer from lenders for the guidance of customer. Several concerns relating to the web aggregations of loan products harming consumer interest have come to our notice. ठीक है, सेम कंटेंट आपका हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? In UPI, how many lakh transactions for recurring payment of credit card repayment? ठीक है, insurance premium subscription of mutual fund subscription will be exempt from the requirements for an additional factor of authentication. UPI में क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान, बीमा प्रीमियम सदस्यता और म्यूचुअल फंड सदस्यता के आवर्ती भुगतान के लिए कितने लाख लेन देन को प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता से छूट दी जाएगी? ₹1 lakh इज द राइट आंसर। ठीक है, The RBI has also proposed to enhance the limits of e-mandates for recurring online transactions to ₹1 lakh per transactions from ₹15,000 per transactions for mutual fund subscriptions, insurance premium subscription and credit card repayment. The transaction limit for UPI payments for capital markets collections, loan repayment, insurance etc. was limited to ₹2 lakh. Same content आपको मिलेगा हिंदी में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many times in a row did the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India maintain the repo rate at 6.5%? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार कितनी बार रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा है? तो 5 इज द राइट आंसर। Reserve Bank of India Monetary Policy Committee kept the repo rate unchanged for the 5th time in a row at 6.5%. The real GDP growth projection for the fiscal year 23-24 has been revised upward to 7% from the previous estimate of 6.5%. The inflation forecast for the fiscal year 23-24 remains unchanged at 5.4%. ठीक है, next question. What is the percentage of health returns offered by the Active One product that Aditya Birla Health launches? तो आदित्य बिरला हेल्थ द्वारा लॉन्च किए गए एक्टिव वन प्रोडक्ट द्वारा दिए जाने वाले स्वास्थ्य रिटर्न का प्रतिशत क्या है? तो वो है 100%। ठीक है, Aditya Birla Health Insurance Company Limited, the health insurance division of Aditya Birla Capital, a prominent and diversified financial services provider in India, has introduced Active One. This streamlined and all-encompassing health insurance plan is designed to offer policyholder personalized solutions addressing not only their health insurance requirement but also fostering their journey towards optimal well-being. Packed with cutting-edge features like complete health returns, claims protection, no sublimit, super reload and super credit, Active One stands an ABHICL most extensive offering to date. ठीक है, सेम कंटेंट आपको हिंदी में सारे पॉइंट्स के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? SBI and KFW agreed a 70 million euro
यूरो की बात है, जो अबाउट 630 करोड़ रुपीस में है। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट विच कंट्री डेवलपमेंट बैंक डज KfW बिलोंग्स टू। तो SBI और KfW ने 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट पर सहमति व्यक्त की है। KfW किस देश के विकास बैंक से संबंधित है? तो KfW नाम से समझ में आ रहा है, जर्मनी इज द राइट आंसर। ठीक है, KfW sign SBI signed 70 million euro line of credit with KfW. The LOC with German Development Bank KfW is for promoting solar project in the country. The agreement has been signed on 14th of December and the bank IFSC Gift City branch in Ahmedabad. LOC aims to support solar photovoltaic projects in India. SBI has shown at 9.13% growth in consolidated net profit for the September quarterlet, reported a total income of more than rupees 1.12 lakh crore for September quarter. Clear? Next question. According to the RBI data, the weighted average cut-off yield of the state government security issuance grew by what percent? ठीक है, तो RBI के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार सुरक्षा जारी करने की भारित औसत कट ऑफ उपज कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो वो है 7.71%. The weighted average cut-off yield of state government security issuance increased to 7.71% as per RBI report. ठीक है, RBI report is titled State Finances, a study of budgets of 2024. As per the report, the weighted average cut-off yield of state government security issuance increased 73 basis point during 22-23 from 6.98% in the previous year. क्लियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7.71. सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा, आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? In an effort to sell NPA valued at rupees 4,234 crore, Yes Bank has extended an invitation to expressions of interest. How much was the detailed non-performing assets standing at? तो 4,234 करोड़ रुपए मूल्य के एनपीए को बेचने के प्रयास में यस बैंक ने रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण दिया। तो खुदरा गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी थी, ये पूछा गया है। तो वो थी 1,413 करोड़ रुपीस। इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, यस बैंक has invited expressions of interest for the proposal sale of NPA worth rupees 4,234. Bids have been invited to identify an anchor bid for the stressed asset sale of which are being offered on an upfront 100% cash basis. ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ये सेम पॉइंट आपको मिलेंगे हिंदी में, आप इसको वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमने कंप्लीट किया अपना दिसंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। पार्ट 3 भी जल्दी लेके आऊंगी। पार्ट 1 आ चुका है, कंप्लीट पीडीएफ पार्ट 3 आने के बाद आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए। और ये है टेलीग्राम, फेसबुक का लिंक आपको दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं, जिससे और लोग तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।